भद्रवा अपने आप में एक मिसाल है। सुंदर से दिखने वाली पहाड़, सुंदर से दिखने वाले ये पेड़ पौधे, ये दरख्त और ये सुंदर से दिखने वाली पर्वत, और ऊपर से अगर आपको बर्फ़ से ढके पहाड़ पर्वत मिले तो मन को इतनी शांति मिलती है। सच मानिए ऐसा दृश्य आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, भद्रवा को काफ़ी नामों से जाना जाता है। भद्रकाशी कहें, नागों की भूमि कहें, और लोग जो हैं यहाँ पर हर एक धर्म के मिलजुल के आपस में रहते हैं। और आपको ख़ास तौर पर ये बताएं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भद्रवा की पहाड़ियों से, जहाँ पर जिसका नाम है सुपारधार। सुपारधार यानी कि सुपार नाग जी का मंदिर यहाँ पे काफ़ी पुराने समय से है, हज़ारों वर्षों से है। और क्या इस मंदिर का इतिहास है, चलिए आज आपको उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। और लोगों की मान्यता क्या है और क्यों लोग यहाँ पे जो है आते हैं। हर साल यहाँ पे रौनकें लगती हैं, मेले लगते हैं और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं। और यहाँ पर देखने वाली बात ये है, इतना खूबसूरत सा दिखने वाला दृश्य मानो स्वर्ग से कम ना हो। चलिए आप सुनते हैं क्या है मंदिर का इतिहास। इस समय हम हैं सुपारधार में, यानी कि भद्रवा से, यानी कि जो समुद्री सतह है उसे 12,000 फीट की ऊंचाई पे हैं। और थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे इस एरिया के यानी कि भद्रवा हो गया, घटी मोड़ हो गया, मानवा हो गया, चिंता हो गया, इस साइड चराला हो गया, या कितने आसपास के जितने भी एरिया हैं, सभी लोग जो हैं इस जगह पे सुपार नाग जी के टेम्पल के पास आते हैं। हर साल मेला होता है, यानी कि कुल देवता इसको माना जाता है। थोड़ी सी इसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहीं के बुज़ुर्ग हैं, चिंता निवासी हैं। सर, सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूर्णचंद कोतवाल है। मैं नासका का नंबरदार हूँ और मेरी उम्र भी 64 साल है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतना प्राचीन मंदिर यहाँ पे है, मतलब काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, हज़ारों सालों से, कि कब क्या इसकी इतिहास क्या है, थोड़ा बहुत जो है हमें इसके बारे में जानकारी दें। जितनी मेरे को जानकारी है, यहाँ ये जो मंदिर प्राचीन यहाँ बना है, इससे पहले ये देवता वहाँ एक बोलते हैं कुरसाड़ी से ऊपर लामोद, वो एक केरी है, उस केरी पर इन नाग देवता का वास होता था। एक दिन एक भेड़ों वाला, गडेरिया बोलते हैं उसको, वो भेड़ें चुराने वहाँ आया था। वहाँ एक बूढ़ा आ गया, उसने बोला बेटा मुझे ऊपर धार में पहुँचा दे। उसने बोला बाबा मैं कैसे पहुँचाऊँ आपको, मेरी भेड़ें हैं यहाँ, तो इनको कौन देखेगा। बाबा बोले, सुपार नाग जी बोला बेटा इनकी फिक्र मत कर, तू मेरे को वहाँ पहुँचा। उसने इस देवता को उठा दिया, वो बूढ़ा ब्राह्मण बनकर आया था, उसने उठा लिया। वहाँ से आगे घट्टी मोड़ आता है, घट्टी मोड़ से ऊपर चढ़े, वहाँ एक जगह है उसको बोलते हैं चनेरा। वहाँ एक ज़मींदार था, बहुत बस्ता था, उसने उसको चीनी बोलते हैं, चनई बोलते हैं, भद्रवा में हम बोलते हैं चनई। उसकी राह लगा दी थी उन्होंने, ढेर लगा, उसको कूट कर वो बिल्कुल उसका कूड़ा करकट निकाल कर उसने उसका ढेर लगा दिया। उसने देखा नीचे से बूढ़ा ब्राह्मण आया है, शायद ये मांगेगा, मेरे से लेगा, कितना लेगा, बिछा लेगी। वो कमीना था, उसने उसके ऊपर घास घूस लगा दिया। बाबा बोले क्या है भक्त, यहाँ क्या है। बोला कूड़ा कंकर है। बाबा बोले हे तथास्तु। वो ऊपर चढ़ गए, पहुँचे ऊपर, तो उसने वो घास इधर उधर किया तो देखता है वहाँ उसका कंकर ही बन गया। पहुँचते पहुँचते आगे ऊपर धार लगी, तो फिर उसको चमड़े की जूती लगी थी। वो बाबा का वज़न ज़्यादा हो गया, बोलता है बाबा आप तो भारी हो गए। बोला बेटा तेरे को जूता लगा है, इसको खोल दे। उसने दोनों जूते वहाँ खोल दिए। पहुँचते पहुँचते ये जो जगह है, यहाँ दिखता है अभी मंदिर, यहाँ पहुँचा दिया। उसके बाद वो बूढ़ा, वो जो ग्वाला था, बोला बाबा मैंने जाना है। बोलता है आंखें मूंद ले तो पहुँच जाएगा।
जब तू नीचे जाएगा पीछे नहीं देखना। वो जल्दबाजी में देख गया, उसकी 10 थी 15 थी भेड़ें, तो वो कोई 100-120 हो गई। जहाँ तक उसकी नज़र पहुँची वहाँ तक भेड़ें दिखी, उसके बाद कुछ नहीं, वो चला गया। उसके बाद ये मंदिर इसकी तमीर होने लगी। 2-2, 4-4 गांव थे, घर थे मानोवा में, बालोत में, चिंता में। मतलब कितने समय पुरानी बात है? ये कोई नहीं 500 साल पहले की बात है। ये 1000 साल होगी गालबन, उतना भी नॉलेज नहीं है। तो उसके बाद इसके पत्थर वहाँ शरोरा से ऊपर राजन बोलते हैं, वहाँ पत्थर निकाले गए, वहाँ से पत्थर लाए इधर। वो माँ की दाल होती है उसको पीस कर उसकी पीठ में चनाई होगी। आज करते हैं सीमेंट में, उस वक्त दाल से इसकी चनाई, जो अंदर पत्थरों का ये मंदिर बन गया। मंदिर तैयार हो गया। उसके बाद देखने लगे इसका कलश चढ़ाना है। तो यहाँ वो कैसा युग था, बोलते हैं यहाँ ब्राह्मण की बलि लगेगी तब कलश चढ़ेगा। यहाँ रेनेवाड़ी का एक बूढ़ा ब्राह्मण था, उसका एक बेटा था, वो यहाँ तरठा बोलते हैं, वहाँ उनका बसेरा था। गे वहाँ मानवा में, वहाँ भी कोई कैसा बोलते हैं। ये सराना कोई नहीं है, आँख नहीं टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, कोई अंग टूटा नहीं होना चाहिए। देखा बालोत में कोई नहीं, चंचौड़ा में कोई नहीं। उसके बाद देखा नहीं, बोलते हैं वो रेनेवाड़ी का इधर है। वो था बाहर का बेचारा, तो उसका बच्चा भी ठीक था, वो भी ठीक था। बोला इसी को काटेंगे, वो कल चढ़ाएंगे। उसके पास गए, बोला क्यों आए आप? वो बोलते हैं भाई ऐसे ऐसे बात है। बोला अगर बगैर किसी की बलि देने के अगर मैं उसको कलश को चढ़ा दूंगा, आपको क्या एतराज़ है? बोला कोई नहीं, हमें तो कलश चढ़ना चाहिए। वो पंडित था, बहुत विद्वान था। उसने जनाब तपस्या की, अपना व्रत रखा। उसने भी रखा, उसकी लड़के भी नहीं रखा, बीवी नहीं रखा। उसके पास एक गाय थी, वो पता नहीं कितना दूध देती थी, वही पीते थे वो। उनने अन्न जल त्याग दिया। जिस वक्त वो टाइम आया तो उसने वो कलश चढ़ा दिया। उसके पास एक रव की सोटी थी सूखी हुई। बोलता है तो आप ही पुजारी बैठो। बोला मैंने अपनी पोथी देखनी है, टिपड़े बनाने हैं, क्या क्या करना है। बोला वैसी नहीं है बात, अगर मैं ये सोटी यहाँ गाड़ दूंगा, इसको अगर लगेगी गंदल तो फिर मैं पुजारी। तो सवारनाग की इच्छा हो गई। शाम को उसने सोटी वहाँ गाड़ दी, सवेरे वहाँ उसमें पोंगर लग गई। वो आज भी वो बूटा यहाँ है, रव का बूटा, ये सामने जो है आज भी है। उसके बाद वही पुजारी रहे। उसके बाद चलो वो बूढ़ा और उसकी बीवी ये यहाँ से उन ब्राह्मणों ने उठाए, कहाँ मानवा में, उसको घर जमाई रखा। उसके बाद वो रेनेवाड़ी का था। आज ये सब रेना, ये जो आज के पुजारी हैं हमारे। अच्छा, मैं थोड़ा इसमें जानना चाहूँगा, जैसे आपका यहाँ का हर साल एक कोई कार्यक्रम यहाँ आप करते हैं, तो कुल देवता इसको माना जाता है, तो कितनी जो आपकी यहाँ की आबादी है उसका ये जो कुल देवता, इस देवता को माना जाता है? ये तो लक्ष्मण अवतार है। इसका इतिहास तो हम उतना नहीं जान सकते, लेकिन जो हमने अपने दादाजी परदादा ने दादा को कहा होगा, दादा हमने देखे, वो कहते थे ऐसा देवता कहीं नहीं है। और जो भी कोई हम इसके आगे मन्नत मानते हैं वो सब पूरी होती है। ये हमारा ही देवता नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का है। त्रिलोकीनाथ शिवजी, उनके गले का ये उनका प्यारा भक्त ये शेष है, लक्ष्मण अवतार है ये। अच्छा, यहाँ पे आप मतलब पूरे साल में कब कब जो है आपके यहाँ पे कार्यक्रम रहते हैं? जो कार्यक्रम तो यहाँ एक सबसे पहले मेला होता है बैसाखी का, उसके बाद अक्षर तीज होती है, वो सबसे बड़ी जातर नाग देवता की होती है। यहाँ हम ही नहीं आते, हम आते हैं इधर से, चंचौड़ा वाले आते हैं। पहले एक ही थे, अब हम 3 हिस्सों में बटे हैं। एक भाईचारा हमारा,
फिर यहाँ मानवा वाले, हमोत वाले, संगई वाले, बलारा वाले, गुरोंदरा वाले, चिराला वाले, ये सब आते हैं उस दिन 800-900 बंदा हो जाता है यहाँ। कम से कम 8-10 भेड़ू काटे जाते हैं। एक दफ़ा आते हैं बैसाखी को, अक्षर तीज को, फिर एक मेला होता है सवारनाग का, जातर जो हमारी होती है वो होती है हिराई जातर उसको बोलते हैं। उसके दूसरे दिन आती है वो पत्थर चौथ, जिसको कलंक चौथ भी बोलते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यानी कि जैसे आपने कहा आप इसी एरिया के हैं, तो सरकार के तरफ से यहाँ पे कोई तवज्जो दी जाती है आपके यहाँ? नहीं, कभी नहीं, ना टूरिज्म वालों ने बोला, ना सरकार ने बोला। तो जो होता है, हम भाईचारा जो है, हम जो भी अपना परिवार है हमारा, वो कंट्रीब्यूशन करके जो थोड़ी सी धर्मशाला बना दी है, थोड़ा सा शेड बना दिया है। अब हम चाहते हैं यहाँ इसमें क्रेट तार लगे और ये जो बाउंड्री है इसकी फेंसिंग हो, अंदर फुलवाड़ी लगे, यहाँ फ्लोरिकल्चर वाले आएँ, वो कोई डेवलप करें, टूरिज्म वाले आएँ, वो अपने कोई जो भी उनके पास जो भी फंड्स हो, टूरिज्म का जो है एक्सप्लोजर यहाँ पड़े। तो ये अब जैसे यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की, अगर आपके यहाँ 10-20 हज़ार की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, महिलाएं ज़्यादातर आती हैं और आप सभी लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन ऐसे स्थान प्राचीन है, आप जैसे आपने कहा 500 या हज़ार सालों से, लेकिन कोई भी यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ। तो इसमें आप मतलब सरकार को मानते हैं कि उनका फेलियर है? नहीं, ये तो सरकार की गलती भी है, हमने कभी पुकारा नहीं। जब बिना रोए माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती, क्या करेंगे हम? आप टूरिज़्म वाले, ये इतना पैसा आता है सरकार की तरफ से, भद्रवा में कहा जाता है हाँ जी टूरिस्ट हब है, यहाँ ये है वो, लेकिन जहाँ तक मैं नोटिस करता हूँ, आपके जाई वैली है, आपका ये पूरा सुबारधार है, पीछे रोसड़ा माता मंदिर है, टूरिज़्म की तरफ से यहाँ पे बिल्कुल 0% काम देखने को मिलता है। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ अगर यहाँ रोड आती तो फिर शायद करते वो जाए जाते हैं, वहाँ क्या है, भैंसों का गोबर है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, आप हमारे माध्यम से इस समय अगर सरकार से कुछ यहाँ के लिए मांग करना चाहें तो क्या कुछ आपकी डिमांड्स क्या क्या हैं? डिमांड्स हमारी है वो क्रेट तार लगाएं, हमारे ये बाउंड्री, इसकी फेंसिंग होनी चाहिए, 2 गेट चाहिए हमें, एक पुजारियों के लिए, एक पूरी जनता के लिए, 2 गेट हों और क्रेट तार, ये जो जितनी बाउंड्री है धर्मशाला से ऊपर मंदिर के बैक साइड से नीचे तक, यही इतनी इल्तिजा है। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी है, नहीं तो हम भाईचारा भी करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे अब इस बात को। रोड कनेक्टिविटी की क्या मांग है यहाँ की? अगर रोड आए, ऊपर मंदिर तक नहीं आए, नीचे तक भी आए तो भी ठीक है। अगर ऊपर आए तो चलो, पंप शंप अगर निकल जाए यहाँ तो पानी की सुविधा हो सकती है, या हम टैंक भी ला सकते हैं, अगर रोड हो तो टैंकर में पानी भी ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जो है यहाँ के स्थानीय निवासी, जिन्होंने इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया और थोड़ा बहुत जो यहाँ के इस समय आवश्यकता है सरकार की तरफ से मदद करने की, क्योंकि अगर इतना ऐतिहासिक भद्रवा में इतने देवस्थल हैं तो उनको जो है प्रशासन की तरफ से जो है कहीं ना कहीं साइड लाइन कर दिया जाता है। क्योंकि मैं और भी कई टेम्पल घूम के आता हूँ तो मैं ज़रूर देखता हूँ कि उतनी तवज्जो सरकार की तरफ से नहीं दी जाती है। खाली एक दिन के लिए उस दिन आपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना है, उसी दिन के लिए जो है ध्यान रखते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि ऐसे जगहों पे एक एक्सप्लोजर बढ़े टूरिज़्म का, ताकि जो है ऐसे एरियाज़ जो हैं प्रमोट हों आगे। हमारे जम्मू कश्मीर में भी हिली एरिया है। बने रहिए JK टाइम्स के साथ। बाकी की अपडेट जानने के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।